हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले बिहार फायरमैन टॉप 30 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न में यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को मातृत्व वंदना योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये अभी किया गया है मध्य प्रदेश को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जो वंदना मातृत्व योजना जो पुरस्कार जो प्रदान किया गया ये मध्य प्रदेश को किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश पर दूसरे नंबर पर अभी आंध्र प्रदेश को दिया गया। इसके अलावा अगर हम थर्ड नंबर पर बात करें तो ये हरियाणा को दिया गया। याद रखेंगे कि हरियाणा को जो दिया गया है ये तीसरे नंबर पर दिया गया, तो ये भी आप लोग को यहाँ पर याद रखना है। फर्स्ट नंबर पर अगर हम लोग बात करें कि वंदना मातृत्व योजना में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जो पुरस्कार दिया गया ये मध्य प्रदेश को दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते, याद रखना है इस योजना का जो शुरुआत जो किया गया था कब से किया गया, यानी कि ये जो आपका मातृत्व वंदना योजना जो शुरुआत आपका किया गया था, याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2017 से इसका शुरुआत किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जो पुरस्कार दिया गया ये दिया गया है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, शोधकर्ताओं द्वारा नव अन्वेषित 8वें महादेश ग्रेटर ऑस्ट्रिया का आजकर निम्न में से किसके समान है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किसके समान है, तो ये ग्रीनलैंड के समान है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन को आप फिर से एक बार पढ़िए कि शोधकर्ताओं द्वारा नव अन्वेषित 8वें महादेश ग्रेटर ऑस्ट्रेलिया का आकार निम्न में से किसके समान है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये ग्रेट लैंड के समान है। ये करंट अफेयर्स आपका क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर को अभी छोड़ के ही चल रहा है। करंट अफेयर्स को जब तक एग्जाम का डेट नहीं आ जाता तब तक करंट अफेयर्स को अभी नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन आपको फिर भी कुछ कुछ पढ़ लेना है अभी से भी करंट अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे को पूछा जा रहा है, भारत में पहली बार प्रोटीन दिवस कब मनाया गया, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भारत में पहली बार जो प्रोटीन दिवस जो मनाया गया था ये कब मनाया गया था, ये अभी हाल ही में 17 फरवरी को मनाया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में पूछा जा रहा है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 35,000 करोड़ की रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये अभी रखा है 2024 तक। ऑप्शन यहाँ पर होगा बी करेक्ट हो जाएगा। करंट अफेयर से आपको देखते चलना है, पीडीएफ इसका मिल जाएगा तो जाकर के आप रीड कर लोगे। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर में जो पूछा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा पूर्वी भारत को स्टील हब बनाने हेतु पूर्वोदय स्कीम लागू करने की योजना, इस स्कीम में भारत का साझेदार देश कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि साझेदार जो देश है इसमें जापान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पूर्वोदय स्कीम में जो भारत के द्वारा जो स्टील हब बनाने की जो लक्ष्य रखा गया है इसमें साझेदार किसका है, तो ये जापान का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको पूछा जा रहा है 6 नंबर में, ब्रिटेन की मार्केट रिसर्च व डाटा एनालिस्ट फर्म युवान के सर्वेक्षण के भारत में लोकप्रियता के मामले में शीर्ष पर नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे स्थान पर कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दूसरे स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, 77वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2020 के अंतर्गत सर्वेक्षण फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किसको किया गया है, तो याद रखिए कि 1917 को प्रदान किया गया है। किसको किया गया है, तो ये फिल्म के क्षेत्र में यानी प्रदान जो किया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में प्रदान किया गया 1917 को ये प्रदान किया गया। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि 77वें गोल्डन पुरस्कार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है 18 नंबर में, भारत में हाल ही में संपन्न पशुओं की जनगणना में वर्ष 2018 की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अभी जो वृद्धि जो दर्ज किया गया है ये लगभग 4.63% का वृद्धि दर्ज किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारत के रेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य रखा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि भारत के जो रेलवे है इसको पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर होगा डी करेक्ट है, जिसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि प्रत्येक वर्ष जो विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, चौथे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन वर्ष 2022 में डाकार में होना था,
जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने स्थगित कर दिया। अब इसे किस वर्ष आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये 2026 में निर्णय लिया गया है करने का। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है घड़ी में क्वार्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। तो पता है कि घड़ी में जो क्वार्ज क्रिस्टल होता है इसका जो कार्य है किस पर आधारित है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए पियोजोइक इलेक्ट्रिक प्रभाव पर ही आधारित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए पियोजोइक इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं एक रेशम का आप धागा ले लेते हैं, उसको किसी कांच पर अगर आप रगड़ देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आवेशित हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पियोजोइक इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसका कि घड़ी में क्वार्ज क्रिस्टल में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते VBI क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपका पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग निम्नलिखित क्षेत्र में होता है। तो पता है कि क्रायोजेनिक इंजन का जो प्रयोग किया जाता है किस क्षेत्र में, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है लेजर के उपयोग से त्रिआयामी तस्वीर खींचने की विधि कहलाती है। तो पता है कि लेजर के उपयोग करके त्रिआयामी तस्वीर खींचने की जो प्रक्रिया है ये विधि क्या कहलाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये हेलोग्राफी कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित स्थान पर स्थित है। VBI क्वेश्चन याद रखेंगे, पूछने लायक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ रिपीटेड प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि भारत का पुराना तेल शोधक कारखाना ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कि ये आपके स्थित है डिगबोई में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके असम राज्य में स्थित है। इसमें जो सर्वप्रथम जो तेल निकाला गया था 1901 में सर्वप्रथम इसमें तेल निकाला गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य असम में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन सा अभ्यारण्य आपका असम में स्थित है। तो याद रखिए कि मानस अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका असम में स्थित है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट को याद रखना जो प्रीवियस ईयर में आपको बराबर पूछा हुआ था। दुधवा के बारे में पूछेगा तो ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुंदरबन के बारे में पूछेगा तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कान्हा किसली पूछेगा तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। दाचिक्रम पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भगवान महावीर उद्यान पूछेगा तो ये आपके गोवा में स्थित है। लोहिला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपके मणिपुर में स्थित है। ये सभी आपका ये PDF में आपको ये सभी आपका जो है ये पॉइंट आपका मिल जाएगा, तो वहाँ से करके आप रीड कर लोगे फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को पूछा जा रहा है निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। तो देखिए बॉयल का जो नियम होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं बॉयल का नियम क्या होता है, क्योंकि ये बराबर पूछा जाता है। तो देखिए स्थिरता पर किसी गैस की निश्चित मात्रा में, यानी निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है, क्या होता है, निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है, स्थिरता पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है उसके दाब का क्या होता है, आयतन जो होता है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग बॉयल का नियम कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जब हम लोग स्थिरता पर जब गैस को दबाव बढ़ाते हैं, यानी गैस में क्या होता है कि दबाव बढ़ाते हैं, तो दबाव बढ़ाने पर क्या होता है कि आयतन घटता है इसका। मान लेते हैं कि आप बैलून ले लेते हो और बैलून का अगर आप दबाव बढ़ाते हो तो क्या होता है, आयतन घट जाता है, छोटा हो जाता है। उसी प्रकार से और अगर हम क्या करते हैं उसमें अगर आयतन को बढ़ाते हैं उसका दबाव फिर घट जाता है। तो यही क्या होता है कि एक दूसरे का समानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया उच्च ताप और निम्न ताप, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक दूसरे का क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 18 नंबर में पूछा जा रहा है शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। तो बताइए कि शुष्क सेल में जो एनोड बना हुआ होता है ये किसका बना हुआ होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि शुष्क सेल में जो एनोड बना हुआ था या तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कार्बन या तो दिया रहेगा ग्रेफाइट। तो यहाँ पर आपका ग्रेफाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक दूसरे के सिरे तक उनके बीच अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि, तो बताइए कि रेल पटरियों के बीच जो एक दूसरे के बीच क्या होता है कि डिस्टेंस को जो छोड़ा जाता है ये किस लिए छोड़ा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए गर्मी के दिनों में क्या होता है कि पटरियाँ क्या होती है कि मतलब वो फैलती हो, प्रसारण उसमें होता है, एक्सपेंशन होता है। इसी कारण से क्या होता है कि ट्रेन को दुर्घटना से बचाने के लिए उसमें क्या कहते हैं रिक्त स्थान को छोड़ दिया जाता है ताकि वो फैलने के बाद भी किसी प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया इस्पात की बचत के लिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ सर्दियों में संकुचन के कारण होने वाली दुर्घटना, तो ये सर्दियों में नहीं होता, ये ग्रीष्मकालीन नहीं गर्मियों के दिन में होता है। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया हुआ चलती हुई ट्रेन के बाहर हेतु वायु का अंतराल आवश्यक, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी में ग्रीष्मकालीन में
से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 20 नंबर में, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आर्थिक वृद्धि यानी किससे हो सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आर्थिक वृद्धि कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा और सबसे जो सटीक लगेगा उसी को आपको यहाँ पर टिक करना। ऑप्शन बी में देखिए दिया हुआ वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। तो देखिए सुस्थिर जो वृद्धि होता है किसी भी चीज़ में, और वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि इन्वेस्ट जब हम लोग के द्वारा किया जाता है वो क्या रहता है कि कॉन्स्टेंट रहता है, निश्चित रहता है, और वहाँ पर क्या होता है कि वास्तविक आय जो रहता है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। और वृद्धि जो होता है यानी सुस्थिर वृद्धि, अस्थिर गति से अगर वृद्धि होते रहता है तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को, किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो ये आपको यहाँ पर जो दिया हो किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ जनसंख्या वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो जनसंख्या के एक तरफ वृद्धि होगा दूसरी तरफ आय में अगर वृद्धि होगा तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 21 नंबर में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित स्थान पर स्थित है। तो पता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि ये तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर तिरुवनंतपुरम नहीं रहता है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम जो ये आपका केरल में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, या तो फिर केरल दिया हुआ रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि इसरो के द्वारा वहाँ पर स्थापित एक संस्थान है जहाँ से कि रॉकेट का लॉन्च किया जाता है, परिक्षेपण किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है चर्चित वायु डीजल निम्नलिखित से प्राप्त किया जाता है। तो बताइए चर्चित वायु डीजल किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यह आपका जो है जेट रोफा के बीच से प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 23 नंबर में, निम्नलिखित ताप पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। तो बताइए कि किस ताप पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये 4 डिग्री पर होता है, इसको मैंने कई बार रिपीट कर दिया आपको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो ये 4 डिग्री पर क्या होता है कि जल का आयतन न्यूनतम होता है। अब पूछेगा अधिकतम, तो ये भी आपका 4 डिग्री पर होता है, इसलिए होता है। तो ये 4 से जैसे आगे बढ़ना चालू हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि न्यूनतम हो जाता है, सॉरी अधिकतम होने लगता है। लेकिन न्यूनतम की अगर हम लोग बात करें 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। बताइए किसको स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए व्यतिकरण गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी ध्रुवन, ये भी गलत है। ये प्रकाश के विद्युत इफेक्ट के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट है, जिसका की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा 1908 में इसका खोज किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 25 नंबर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये सभी प्रश्नों को आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए मुंह पर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अगर हम लोग यहाँ पर सूत्र की बात करें तो याद रखिएगा इसका सूत्र CaSO4 होता है। क्या होता है CaSO4 हाफ H2O इसका सूत्र होता है, याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 26 नंबर में, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित के साथ आयरन तथा कार्बन का प्रयोग किया जाता है। यानी एक आयरन हो गया, दूसरा आपका कार्बन हो गया, और इसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें ये आपको याद रखना कि आयरन का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा हम लोग बात करें तो कार्बन का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो निकिल का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका आयरन और कार्बन दिया हुआ था, निकिल और क्रोमियम बच रहा था। निकिल क्रोमियम देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपको चीज़ों को याद रखना है जो बराबर पूछता है। पीतल की अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा पीतल तांबा और जस्ता का बना होता है। कांसा की बात करें तो तांबा और टीन का आपका कांसा बना हुआ होता है। डेल्टा का मेटल की बात करें तो कॉपर, जिंक और आयरन का बना हुआ होता है। गन मेटल की बात करें तो VBI क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये कॉपर, जिंक और टीन का बना हुआ होता है। रोल गोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो कॉपर और एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। जर्मन सिल्वर के बारे में याद रखना है कि कॉपर, जिंक और निकेल का बना हुआ होता है। इतने चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना है, ये आपको PDF में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है सामान्य व्यक्ति का तापमान क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है।
तो देखिए समान व्यक्ति के तापमान की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो ये 98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इतना ये फ़ारेनहाइट होता है। अगर यहाँ पर अगर सेल्सियस में आपसे पूछा जाता है तो एक्यूरेट की बात करें तो 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये 36.6 किसी किसी प्रश्न में आपको दिया रहेगा, अन्यथा आपको लगभग अप्रोक्स यहाँ पर आपको दिया रहेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया रहेगा। तो इन दोनों का आपको याद रखना, 98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सेल्सियस वाला जो पूछेगा ये 37 के करीब दे करके पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ को पूछा जा रहा है 28 नंबर में, भारतीय नौसेना अकादमी स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि ये आपका जो स्थिति है ये आपका केरल में अवस्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है, ये आपका केरल में अवस्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। केरल में कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए कि एझिमाला में स्थित है। कहाँ पर, तो याद रखिएगा कि एझिमाला में ये अवस्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना कि केरल में अवस्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है युवान किस देश की मुद्रा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किस देश की है, तो याद रखिए कि ये चीन का जो मुद्रा है ये आपका युवान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मुद्रा से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर इतने चीज़ों को यहाँ पर आपको याद रखना है। जापान की मुद्रा पूछेगा तो ये आपका येन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का पूछेगा तो रेंड हो जाएगा। तुर्की या इटली का पूछेगा तो लीरा हो जाएगा। अगर इराक का पूछेगा तो ये आपका दिनार मुद्रा हो जाएगा। अगर हम ईरान की बात करें तो रियाल है। अगर थाईलैंड की बात करें मुद्रा क्या है तो ये आपका बहात है। मलेशिया की मुद्रा की बात करें तो रिगगत है। अगर दक्षिण कोरिया की बात करें तो ये आपका वान है। वियतनाम की बात करें तो ये आपका डॉग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर की अगर बात करें तो ये आपका डॉलर है। यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो ये भी आपका डॉलर है। यूएई की बात करें यानी कि आपका संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो ये आपका दिरहम है। तो इतने चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना जो बराबर पूछा जाता है। ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो वहाँ से अगर आप लोग फिर से रीड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हल्की गैस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।